अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको ब्राइट वे स्कूल सिस्टम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्राइट वे स्कूल सिस्टम करामताबाद में है। ब्राइट वे स्कूल सिस्टम में नर्सरी, प्ले ग्रुप और 8वीं क्लास तक ये सेटअप चल रहा है। अल्लाह के फजल करम से इलाका शोरकोट में ये आता है और शोरकोट की अक्सर आबादी और इसके करीब की छोटियां आबादियां के लोग जो हैं वो ब्राइट वे स्कूल में सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों की तालीम के लिए ब्राइट वे स्कूल सिस्टम का इंतखाब कर रहे हैं। ब्राइट वे स्कूल सिस्टम सिर्फ हमारी इनफरादी तवज्जो स्टूडेंट के ऊपर, जिसकी बदौलत स्टूडेंट में अच्छा तालीमी रुझान पाया जाता है और तालीम की तरफ अच्छे अंदाज में उनकी तवज्जो दिलाई जाती है। ब्राइट वे स्कूल सिस्टम एक बेहतरीन तालीमी इदारा है। ब्राइट वे स्कूल सिस्टम पसमानदा इलाका शोरकोट में वाक़ है और इस स्कूल में अक्सर गरीब तलबा पढ़ते हैं और हमारी स्कूल फ़ी तिहाई कम है, जिसकी वजह से गरीब तलबा भी हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं और लेते हैं। बाकी ब्राइट वे स्कूल सिस्टम को बने हुए 3 साल हुए हैं, यानी ये 2018 दिसंबर 2018 में हमने इसको स्टार्ट किया था और इसकी काफ़ी हमने इसके ऊपर मेहनत की है और इसकी कुशादा बिल्डिंग है और तकरीबन हमारे पास 12 क्लास रूम्स हैं और एक बरामदा है और खुला सेन है और इसके अलावा आगे पे काफ़ी वसी ग्राउंड भी है और उसमें लॉन वगैरह भी लगे हुए हैं। ब्राइट वे स्कूल सिस्टम बहुत पुरानी बिल्डिंग में वाक़या है। ये स्कूल सिस्टम बशीर अहमद कुरैशी साहब हुआ करते थे, उन्होंने इस जगह पर स्कूल बनाया था। उनका कैंपस स्कूल के नाम से एक स्कूल बना हुआ था। तो उस स्कूल में आपके सियासतदान के बच्चे, ये खान का सबसे पहला स्कूल हुआ करता था। 1985 और 1986 में यहाँ पर स्कूल इसी बिल्डिंग में मौजूद था, कैंपस स्कूल के नाम से। तो बशीर अहमद कुरैशी साहब ने इस स्कूल को 2000 गालिबन 2000 तक चलाया, सन 2000 तक। सन 2000 के बाद इस स्कूल को ख़त्म करके वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और ये 19 साल बिल्डिंग बंद रही। तो ये बिल्डिंग उसके बाद हमने खोली और इसमें स्कूल बनाया और इसी में जो है ना अभी तक हम स्कूल चला रहे हैं। तो इसमें बेहतरीन बात यह है कि आपके जो सियासतदान हैं, जिनमें फैसल करीम कुंडी, ये कुंडी ख़ानदान तकरीबन जितना भी है इसी स्कूल से पढ़ कर गया है, कैंपस स्कूल से। तो कैंपस स्कूल के बहुत से स्टूडेंट आते हैं अपनी यादों के ताज़ा करने के लिए। आज जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यही कैंपस स्कूल का भी ऑफिस था और इसी ऑफिस में वो बैठे करते थे बशीर अहमद कुरैशी साहब। तो वो यहीं पर बच्चों को, यानी यहीं पे जो है ना उनका ऑफिस था और सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम यहीं से शुरू होता था, करते थे। तो अल्लाह के फजल करम से अब हम भी उसी मकाम पे, उसी जगह पे बैठे हैं और हम भी उसको रन कर रहे हैं और चला रहे हैं। गरीब बच्चों का मखसूस कोटा भी है जिसमें यतीम और हाफ़िज़ा किराम आते हैं, जो बच्चे हाफिज़ होते हैं उनके लिए हमने एक बेहतरीन पैकेज रखा है जो अच्छे अंदाज में उनको कुरान पाक की तालीम देते हैं। इस साल हम हिफ्ज़ और नादरा की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। बाकी मैं इस स्कूल के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि
शहर में लोग बच्चों को ले जाते हैं यहाँ से, यहाँ करीब से बहुत से बच्चे शहर की तरफ जाते हैं, तो उनको चिंगी वगैरह का रेंट भी इतना पड़ जाता है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि चिंगी वगैरह का जो उनको ख़र्चा आता है या चिंगी उनको रखनी पड़ती है जिस अंदाज में, यानी शहर तक वो 1500 रुपये या 2000 रुपये फ़ी बच्चा लेते हैं, तो उसमें 1500 या 2000 रुपये बच्चे तक वो पहुँचाते हैं, शहर तक ले जाते हैं, तो उसमें इनके ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ करीब के बच्चे अगर हमारे ब्राइट वे स्कूल सिस्टम का इंतखाब करें तो उनको चिंगी वगैरह का ख़र्चा बच सकता है और अच्छी और मियारी तालीम इंशाअल्लाह यहाँ पर मिलती है। और पहले आएँ, हमारी तालीम को चेक करें और उसके बाद देखें अगर तालीम अच्छी है तो हमारे पास एडमिशन लें। हमारे पास एडमिशन लेने के लिए 15 दिन आप अपने बच्चे को फ्री भेज सकते हैं। आप हमारी तालीम देखें, हमारे टीचरों का तरीक़ाकार देखें, हमारे टीचरों का पढ़ाने का तरीका चेक करें, उसके बाद आप बच्चे को जो है फ़ैसला कर सकते हैं बच्चे के ज़रिए से, बच्चे की कापियों से, बच्चे के ख़ुद बच्चा बता देता है, बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम काम अच्छे अंदाज़ और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ऐसा हमारा बेहतरीन तालीमी निसाब जो आजकल गवर्नमेंट ने NOC की बुक्स लगाई हैं, मेरे सामने नर्सरी की शायद बुक पड़ी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अपना सब्जेक्ट में जो है एजुकिड्स के नाम से बुक्स आती हैं, बोलती किताबें इनको बोलते हैं, इनका टाइटल है बोलती किताबें। तो हमारा ये जो है ये किताबें लगी हुई हैं एजुकिड्स के नाम से। ये हमारा प्रेप क्लास का उर्दू कायदा है, ये प्रेप क्लास का हमारा उर्दू कायदा है और बेहतरीन अंदाज में छपा हुआ है और अच्छी बुक्स हैं और बेहतरीन किताबें हैं। और इसमें मैं आपको एजुकिड्स में ये हमारी क्लास 5 की बुक है और ये बड़े अच्छे अंदाज में बनी हुई हैं और ख़ूबसूरत बुकें हैं। तो हमारे पास आप अपने बच्चे भेजें, मियारी तालीम है, बेहतरीन निज़ाम है, आप के बच्चे को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतरीन तालीम मिलेगी, बेहतरीन माहौल मिलेगा। मुझसे लोग जब सवाल करते हैं कि आपके स्कूल की पढ़ाई कैसी है, तो मैं उनको एक ही जवाब दिया करता हूँ, वो ये कि आप उनसे पूछें जो बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं, उन पेरेंट्स से पूछें जो पेरेंट्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो आपको सही बताएंगे। मेरी तो चीज़ है, मैं इस चीज़ को तो आसमान तक ले जाऊंगा, मैं इतनी तारीफ़ें बांधूंगा और इतने पुल बांधूंगा कि आप सोचते रहेंगे जाएंगे। आप के पड़ोसी को अगर मैं मुतमईन कर सकता हूँ तो फिर मैं आपको भी मुतमईन कर सकता हूँ। अगर मैं आपके पड़ोसी को मुतमईन नहीं कर सकता तो फिर मैं आपको भी मुतमईन नहीं कर सकता। तालीम जिस जगह पर भी दें, मियारी तालीम हो, बच्चा आपका है, उसका मुस्तकबिल के बारे में आपने सोचना है। आप अपने बच्चे को मियारी तालीम के लिए मियारी इदारे में ले जाएं। फ़ीस जितनी हो लेकिन तालीम मियारी होनी चाहिए। मेरी ये एक बड़ी हर पेरेंट्स को मैं ये बात कहता हूँ कि फ़ीस आप फ़ीस को ना देखें, तालीम को देखें। लेकिन मुसीबत आजकल ये है कि पेरेंट्स इस चीज़ को देखते हैं कि फ़ीस कितनी है, वो तालीम को नहीं देखते। आपकी तालीम की जितनी जद्दोजहद हो रही होगी या जितनी आप मेहनत कर रहे होंगे, वो कहेगा फ़ीस कितनी कम होगी। वही मैं इन पेरेंट्स से कहता रहता हूँ कि आप कहते हैं या आप सोचते हैं कि हमारे सब्जी के पैसे जो है ना बच्चे की फ़ीस से बचने चाहिए। अब मुसीबत ये है, फ़ीस के हवाले से जब बात करते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है, बहुत नदामत सी होती है। लोग इधर हमारे पास आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं तो उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ीज़ होती हैं और हम जानते हैं
पहचानते हैं। जब वो बात आती है ना फीस पे, वो फिर 1000 रुपए और 500 रुपए पे रोना बैठ जाते हैं। अगर एक बच्चे की फीस 1500 रुपए हो, 50 रुपए पर डे पड़ता है, और उस 50 रुपए पर डे में अगर बच्चा आपका क्लास 4 में या क्लास 3 में या यानी ऊपर की जिस क्लास में होगा, तो उसके कम से कम 7 सब्जेक्ट होंगे और उनकी 7 नोटबुक होंगी। तो अब 7 और 7 14 हो गए। तो इसके 14 को 50 को जो है ना 14 पर अब तकसीम करें तो क्या जवाब आता है? तो मेरे ख्याल में 2-2.5 रुपए एक किताब बनती है, और उसको पढ़ाना, उसको पढ़ा रहा होता है वो तनख्वाह ज्यादा का मुतालबा कर रहा होता है, और पेरेंट्स जो आ रहे होते हैं वो कम फीस का मुतालबा कर रहे होते हैं, और बीच में सफर हो रहा होता है स्कूल। और यहाँ पर एक और बात का भी मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। कुछ तो हमारे अपने स्कूल वाले लोगों की भी गलतियां हैं, जिस तरह मैं भी इस गलती को दोहराता हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। गलती स्कूल वाले ये करते हैं कि जब मेरे पास एक बच्चा, एक खानदान के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी फीस मिसाल के तौर पर मेरे पास 7000-8000 रुपए पर मंथ बन रही है। वो 3 या 4 मंथ की फीस ये कहकर डिले कर देंगे कि अबू ने कहा है कि 1 महीना सब्र कर जाएं, अगले महीने मैं इकट्ठी दे दूंगा। तो फिर अगले महीने बात आती है कि अबू गया हुआ है, काम नहीं है, पैसे मिले नहीं है, यानी किसी ना किसी तरीके से वो डिले हो जाती है। फिर भी जब बात 3 से 4 मंथ तक चली जाती है, अगर 8000 या 10,000 रुपए पर मंथ हो, तो हमारा 4 महीने की अगर फीस रुक जाए तो वो मेरे ख्याल में 40,000 रुपए बन जाएगी। जब फीस 40,000 रुपए बनेगी तो उसके बाद ये करते हैं कि बच्चे को निकाल कर साथ वाले स्कूल ले जाते हैं, और वहां पर झूठ बोलते हैं कि ये बच्चे हमने फला स्कूल में पढ़ते थे, तो अभी सर्टिफिकेट लेना बहुत दूर है, और ये हम वजीरिस्तान से हैं, या इस तरह के कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते हैं कि स्कूल वाले को लगता है कि ये बच्चे करीब के किसी स्कूल से नहीं आए। और ज़ाहिर बात है, वो बेचारा सर्टिफिकेट का मुतालबा करता है, तो जब वो एडमिशन दे देता है, लेकिन वो कहता है कि सर्टिफिकेट है इसकी ले आना। तो जब बच्चे बैठ जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, बात चल जाती है, फिर उसकी बादशाही हो जाती है। फिर वो क्या करता है, हाँ जी वो मैं गया था, स्कूल वाला मिला नहीं है जी, वो बहुत दूर है। वो इस तरह करते करते साल गुजार लेता है, और उसका भी माशाल्लाह 30 से 40,000 रुपए का नुकसान करके अगले स्कूल चला जाता है। ये गलती हमारी अपनी है। मैं दूसरे स्कूल वालों पे ये गलती नहीं डालना चाहता, ये गलती हमारी अपनी है। हम ये काम करते हैं और इसमें नुकसान हम अपना कर रहे होते हैं। उसी दिन कहो कि सर्टिफिकेट ले आते हो तो ठीक है, मैं बिठाता हूँ, वरना मैं नहीं बिठाता हूँ। आपका ये चीज लगेगी, उसको पर्ची ना दो, उसको फीस वोचर ना दो, उसको कहो कि ये सर्टिफिकेट ले आओ, मैं फिर आपका एडमिशन करता हूँ। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूँ। मैं अगर बात करूँ वीडियो में इसमें तो मेरे ख्याल में बात बहुत दूर तक चली जाएगी, बात का पितंगर बन जाएगा। ऐसी फैमिलियाँ हैं, यकीन मानो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए, और कोरोना की फीसों में से 1.5 लाख रुपए हमारा जब्त किया हुआ है इन लोगों ने, और वो बच्चे हमारे करीब के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और देखकर अफसोस होता है कि वही डिस्काउंट लेना था या जो बात करनी थी हमसे कर लेते, नहीं, वो बगैर उसके चले गए। अभी करीब के किसी स्कूल से कुछ फैमिली मेरे पास भी इस तरह आई कोरोना के दिनों में, करीब के किसी स्कूल से आए, बड़ा नामी गिरामी डेरा इस्माइल खान का स्कूल है, तो उससे जब मेरे पास आ गए तो मैंने उनको देखा, उनसे बात की। उनको मैंने ये कहा कि बच्चों को 1 दिन के लिए हम टेस्ट लेते हैं, आज टेस्ट के लिए इनको छोड़ दें, क्योंकि मैं उससे नहीं पूछना चाहता था कि ये बच्चे किस स्कूल में पढ़ते थे। बिल्कुल हमारे स्कूल के पड़ोस में था वो बंदा, तो उसके तकरीबन 5-6 बच्चे थे गालिबन। तो बच्चों को जब क्लास में बिठाया गया तो टीचर को मैंने कहा कि इनसे ज़रा पता करें कि ये कौन से स्कूल से आए हैं। तो टीचर ने जब उनसे पूछा तो पता चला कि ये
किसी बड़े नामी ग्रामी स्कूल से हैं और इनके पीछे बकाया जात में 3 लाख रुपए हैं। एक तो कोरोना के दिनों की फीसें थी और उसके अलावा उससे पहले की कुछ फीसें थी जिस पर उनको स्कूल नोटिस कर चुका था। तो वो जब बंदा अगले दिन आया कि हमारे एडमिशन का क्या बनेगा, तो मैंने उसको अपना बिल भी दे दिया और मैंने कहा कि सर्टिफिकेट बगैर वापस नहीं आना, क्योंकि हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन किया हुआ है उसके ऊपर। मैंने उसको बड़ी तफसील से बात की, बल्कि नोटिफिकेशन की कापी मैंने उसको दे दी कि 2 लाख रुपए कोई जुर्माना है और स्कूल का कोई बंद करने का भी हुकूमत ने वो किया है, तो मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। तो मुझसे चला गया। मुझे फिर बाद में पता चला कि वो मेरे बिल्कुल करीब के स्कूल में है, वो अपने बच्चों को भेज रहा है, वहाँ पर तालीम दे रहा है, वहाँ पर निज़ाम को चला रहे हैं। तो अफसोस इस बात से होता है। तो ये खान में ये काम सबसे ज़्यादा चल रहा है और ये काम सिखाया इन्हीं स्कूलों वालों ने। उस टाइम तो ये कहते थे ना कि बस हमारा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो फ़ायदा तो ठीक है 6 महीने 7 महीने आप ले लेंगे, लेकिन आगे के क्योंकि 12 महीने उन्होंने चलना होता है, तो 12 महीने 7 महीने की फीस आपको देंगे, 7 महीने बाद किसी और स्कूल चले जाएंगे, बाकी आपके पास पड़ेंगे 10 महीने, आपकी 2-3 महीनों की फीस वो आपको अदा नहीं करता। ऐसी बड़ी बड़ी फैमिली, मैंने एक फैमिली ऐसी थी उसके 6 बच्चे थे, फीस भी क्लियर थी, पता नहीं उसको क्या पड़ी, या तो मुझसे सर्टिफिकेट मांगने में शर्म आती। देखो भाई, मेरे नजरिया और मेरी सोच ये होती है कि अगर कोई पेरेंट्स मुझसे अगर सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो मैं सर्टिफिकेट बड़ी खुशी से दिया करता हूं और सिर्फ ये पूछता हूं कि मुझसे क्यों लेकर जा रहे हो, ताकि मैं उस गलती को दुरुस्त कर लूं। मेरे अंदर अगर वो गलती पाई जाती है, जब ये फीस देने का टाइम आता है ना, कंप्लेंट हमेशा उस टाइम करते हैं जब इनके पीछे कंप्लेंट करने वाला वही पेरेंट्स होता है जो फीस देने में कमजोर होता है, यानी ढीला होता है। और जिसकी हर वैसे तो फीसें यहाँ पर 5 तारीख तक जमा हो जाती हैं, जो 15 तारीख के बाद फीस दे रहा होता है और रो रो के दे रहा होता है, कंप्लेंट भी वही करता है, रोता भी वही है, स्कूल के खिलाफ नारे वो लगाता है, या जिसके बच्चे आप फ्री पढ़ा रहे होते हैं वो स्कूल के खिलाफ नारे लगाता है। स्कूल के बाहर जब छुट्टी का टाइम होता है, अपने बच्चे को लेने आता है, तो वहां पर खड़े होकर अपने जो दूसरे लोग, जो दूसरे पेरेंट्स आए होते हैं बच्चों को लेने के लिए, उनके खिलाफ उनके सामने स्कूल के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये समझते हैं कि स्कूल कोई हमसे लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन जब उस पेरेंट्स का पता किया जाता है कि ये यार जिस पेरेंट ने ये इतनी बड़ी बात की है उसका जरा अकाउंट्स चेक करो, फीस का मामला चेक करो, तो वो डिफॉल्टर होता है स्कूल का। उसका फीस जो या तो 20 तारीख के बाद जमा हो रही होती है, 15 तारीख के बाद। इसके अलावा वो इस मामले में बड़े कमजोर और बड़े अजीब सा उनका माहौल होता है, उनको समझ खुद नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो ये लोग इस किस्म के होते हैं और हम हर किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, हर किस्म की चीज़ को चलाते हैं, पेरेंट्स की हर बात को चलाते हैं, पेरेंट्स की तमाम तर बातें हम सुनते भी हैं और उनको बर्दाश्त भी करते हैं, और उनके हर बात वो जो उनको घर से सुनाई जाती है या घर की परेशानी होती है वो हम पे आकर मुसल्लत करते हैं अगले दिन या उसी दिन। तो घर से उठते हैं सीधे हमारे गले पड़ जाते हैं। तो बहरहाल ये पेरेंट्स की बातें हैं। और मैंने आपको आज ब्राइट वे स्कूल सिस्टम का तारुफ भी करवाया। मैंने आज आपको पेरेंट्स के हवाले से भी कुछ बातें की। मैंने आज आपको स्कूल के पॉलिसीज़ के हवाले से भी कुछ बातें की। तो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं पेरेंट्स से भी आपको इस चैनल के ज़रिए बात करवाता रहूँगा। आखिर पे यही गुजारिश है कि हमारा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप तक हमारी अच्छी वीडियोस आती रहें। इंशाअल्लाह आइंदा इस किस्म की अच्छी वीडियोस के साथ ज़रूर हाज़िर होते रहेंगे। और इस बोलने में या इन मामलात में
या इस सेटअप में जो कमी कोताही आपको नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसको दूर करेंगे। अभी फ़र्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम बहुत सी गलतियां भी होती हैं, बोलने के अंदाज में भी गलती हो सकती है और दूसरे मामलात में भी गलती हो सकती है, तो इसके लिए माजरत करता हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे और अच्छे मामलात के साथ हाज़िर होंगे, और दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी आपको देते रहेंगे और अच्छी अच्छी ख़बरें भी आपको देते रहेंगे। आपने हमारे चैनल पे ज़रूर आना है और हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे साथ इस चैनल के घंटी के बटन को दबाने में हमारा साथ दें। वस्सलाम।